नहीं नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान तो अंदर से आता है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। एकदम बोगस स्टेटमेंट। आता अंदर से है, परंतु कैसे आता है? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक उदाहरण। जिस वस्तु में अग्नि हो ही नहीं, उसमें आप आग लगा सकते हैं? लकड़ी के अंदर अग्नि है, बाहर से आप अग्नि दिखाते हो तो वो अग्नि निकल कर आती है। समझ में आया आपके? लकड़ी में अग्नि है, परंतु अगर वो गीली है तो अग्नि क्या होती है, जितनी ज्यादा लकड़ी गीली होगी उतनी उसको निकलने में क्या लगेगा? समय लगेगा। परंतु अग्नि को लगा के रखना पड़ेगा कि लकड़ी पहले सूखेगी, फिर वो आग अंदर से निकल कर आएगी। इसी तरीके से आत्मा सत चित आनंद है। चित का मतलब है चेतन, चेतन का मतलब है सचेत है, वो जानती है जितना उसको जानना है, परंतु वो छुपा हुआ है। क्या है? तो उसको बाहर से ज्ञान देता है। तो मेरे को प्रभुपाद जी का एक बड़ी अच्छी बात लगी, अपनी अच्छी गुरु महाराज की। उन्होंने कहा मैं आपको भक्त नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आप भक्त हो। सही बात है, क्योंकि अगर मैंने आपको भक्त बना रहा हूं, उसका मतलब जो आप बनोगे, उसका मतलब उस भक्ति का जन्म हुआ है, उसका अंत भी होगा। जिस चीज का जन्म होता है उसका अंत भी होता है। इसलिए आप भक्त हो परंतु भूल गए हो, उसको मैं याद दिला रहा हूं। यही गुरु कार्य करता है। मैं आपको भक्त नहीं बना रहा, मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपके अंदर आपको आध्यात्मिक दे रहा हूं ज्ञान, जिससे कि आप सूख जाओ और आपका आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अंदर से प्रज्वलित हो जाए। लकड़ी, गीली लकड़ी पानी में पड़ी रहेगी, प्रभु जी बताइए कितने दिन में सूखेगी? बोले कभी सूखेगी नहीं, पहले तो पानी सुखाना पड़ेगा, फिर चांस है उसका सूखने का। और वहां भी अगर वो ऐसी जगह हुई जहां 2 दिन सूखी, पर तीसरे दिन फिर बरसात हो गई, चीरापुंजी सबसे ज्यादा पानी पड़ता है, बरसात होती है, वहां पड़ेगी तो कभी सूखेगी नहीं। इसी तरीके से प्रभु जी इसी बात को लेकर आता है कि आपको संग करना पड़ेगा। लकड़ी को किसका संग करना पड़ेगा? अग्नि का संग करना पड़ेगा। इसी तरीके से साधु संग करना पड़ेगा। साधु का मतलब जो उस विज्ञान के अंदर कार्यरत है। और संग का मतलब समझिए अब आप। उसे कई बार लोग आके कहते हैं हम तो बहुत साधु संग करते हैं, बहुत संग करते हैं साहब। अरे संग का मतलब बताइए, कौन बताएगा आप में से? सत्संग करते हैं हम। तो इसलिए तो मैं संग की बात कर रहा था। सत्संग ये 2 शब्दों से बना है, सत और संग। सत्य का मतलब सत्य का, सत्य। सत्य का मतलब क्या है प्रभु जी? सत्य। सत्य क्या है? जो सनातन है, ये अर्थात सनातन का संग करना। अब संग शब्द का अर्थ क्या है? संग करने से क्या होता है? चलिए ले लेते हैं। एक होता है मिलना और एक होता है संग करना। ये दोनों में फर्क है। संग का मतलब है जिसका साथ आप मिलो, उससे आप प्रभावित होकर आपके जीवन में बदलाव आ गया, उसको संग कहते हैं, बाकी को मिलना कहते हैं। हकीकत में लोग जो सत्संग में जाते हैं वो सत मिलने में जाते हैं, संग नहीं करते। और दूसरी बात है कई जगह तो असत की बातें होती है। क्या? असत मिलना, संग भी नहीं है और असत भी नहीं है, दोनों चीजें गायब है। ये आपको 5 दिन में पता लग जाएगा। जब कोई व्यक्ति बोलेगा ना कि अब ये क्या बोल रहा है, आप 2 मिनट में कहोगे भाई ठीक है धन्यवाद। और जब कोई सही बोलेगा, बोलोगे हाँ इसका संग करो। आपको आप क्लियर कर दूंगा 5 दिन में आपको इतना, तो मैं भगवान की कृपा से हो जाओगे आप, चिंता ना करो। सत का मतलब सनातन और संग का मतलब, जब भी आप क्या कहते हो, बुरा संग मत करो। बुरे व्यक्ति से मिलना पड़ता है कई बार, परंतु उसका संग मत करो, अर्थात उससे प्रभावित मत हो, उसकी गुणों को अपने में प्रवेश मत करने दो, तो आपने संग नहीं किया। इसी तरीके से भगवान जब आप सत्संग में आते हो, जैसे ये सत्संग चल रहा है, क्या चल रहा है प्रभु जी? यहाँ सनातन का संग चल रहा है। यहां से वो देखेंगे भगवान अटेंडेंस लगाते हैं। आपका शुभ नाम प्रभु जी? राम अवतार जी। कि राम अवतार जी आए, उदाहरण ले रहा हूं, राम अवतार जी आए, पेंसिल से प्रेजेंट लगाते हैं। 5 दिन बाद देखा ये तो गया, इसने कुछ भी नहीं किया, तो रबर से मिटा देते हैं कि इसे संग नहीं किया, ये मिलने आया था। क्या ये क्या आया था? अगर संग किया मतलब जीवन में लगाना शुरू किया, तो उसको फिर पेन से कर देते हैं प्रेजेंट, कि संग करके गया। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं मैं तो जी हर दूसरे तीसरे दिन सत्संग करते रहता हूँ, पर जीवन में कोई बदलाव आया नहीं। उसकी कहीं एंट्री नहीं होती, उसकी एंट्री कहीं भी नहीं होती, ये समझ लीजिएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं सत्संग। सनातन तत्व को जानने के लिए आप मिले, फिर आपके जीवन में बदलाव आया, तो आप संग किया। समझ गए प्रभु जी? जब भी शादियों में मिलनी होती है, संग नहीं होता। समझ गया?
ये ध्यान रखिएगा। तो मिलने में और संग करने में जमीन आसमान का